अराउंड 1:30 बज रहे हैं और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैंने 3:30 बजे रात तक काम किए, घर की सफाई, बेडशीट वगैरह चेंज करना, बर्तन धुलना, और 4:30 बजे सो रही हूँ क्योंकि बारिश जैसे ही मैं शावर लेके आई कमरे में वैसे बारिश बहुत तेज़ होने लगी। फिर मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं डर के मारे 1 घंटे गई ही नहीं बारिश के डर से, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। 1 घंटे बाद बारिश जब थोड़ी धीमी हुई तो अम्मी को जगा के फिर मैं गई, और इतनी देर तक बारिश हुई, मुझे अजीब अजीब ख्यालात आने लगे, डर गई मैं इतनी तेज़ बारिश से। घर की सफाई वगैरह करके शावर मैंने ले लिया, बाबू को खाना गर्म करके दे दिया है, अम्मी ने सब्ज़ी काट दिया है। अभी मैं बाद में जाके मैं सोऊंगी, फिर उठ के मैं जाके सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि अम्मी भी रात का ही खाना रखा वही गर्म करके खाएंगी। मेरा पायल रात में खुल गया, ऐसा कहो कि घर के अंदर खुला है। मैं सोना चाहती थी लेकिन मैं सो नहीं सकी, और थोड़ी देर मैंने एडिटिंग की रील वगैरह अपलोड किया कि भाभी आई थी, और रील स्टेटस वगैरह अपडेट किया, और उसके बाद मैं खाना भी बना ली, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटने की कोशिश की, फिर नींद आए तो मैं खाना भी खा ली, क्योंकि मैं पराठा खाई थी 1 बजे तक, तो मैं खाना भी खा ली। उसके बाद मैं कस्टर्ड फिर से बनाने लगी, क्योंकि येस्टरडे मेरी खालू के लिए कस्टर्ड नहीं, खालू को कस्टर्ड मिला नहीं था, और बाबू बार बार खा ली थी ना, तो इसलिए मैं खालू के लिए स्पेशल कस्टर्ड बनाई हूँ, और इसको फ्रिज में सेट करने के लिए लगा दी हूँ, और रात में इसको खाला के हाथ से खालू के लिए भेज दूँगी, क्योंकि मेरे खालू को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, और क्योंकि मेरे खालू ही मेरे जो हम लोगों का जो भी है ना, जो मेल में मेरे खालू ही हैं, और मतलब हम लोग उन्हीं के ज़ेरे साया में हैं। तो काम ख़त्म करने के बाद में मुझे पता लगा कि मेरी भाभी यहाँ पर आई है, और उसका आना लाजमी था, क्योंकि मेरी खाला कहती है कि उम्रा शरीफ करने के बाद में सबके अपनों के घर में जो उम्रा करके आए हैं उनको जाना चाहिए एक एक बार। तो भाभी यहाँ आ गई, तो मेरी छुट्टी है, मैं इसको ज़ाया कैसे जाने दूँ, फुल इंजॉय हर तरह की खुशियों को समेट लूँ, तो मैं आ गई। अभी भाभी तुम कितनी काली लग रही हो, थोड़ा उधर देख लो गोरी, नहीं तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगा कि कल फिल्टर में गोरी कर रही थी। ये गोरी है लेकिन इसमें काली लग रही है। साजिए रोशनी थोड़ा उधर इधर खड़ी होकर थोड़ा चेहरा दिखा दो ना, सब लोग कहेंगे काली थी फिल्टर से गोला कर दी थी। अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, ये साल भर में पहला दिन है, लेकिन मैं अभी सोने से पहले कर ही दूँगी, छोड़ूंगी नहीं। नया दिख जाए कि पप्पी पहन ले, ये सोच रहे थे ना कि कुछ ऐसा चीज दिख जाए जो मेरी पप्पी पहन ले, कुछ ऐसा चीज दिख जाए कि पप्पी पहन ले। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, ठंडी में पहनेंगे ज़्यादा। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखा बांध अभी पहले भी उतार देंगे। ये सब हाथ ये वाला इसमें डाल दीजिएगा। ये अलवीरा का भी इसी में फंसा है तुम, हमें क्या पता तुम तो फंसा है ये अलवीरा का ही कुंदा, क्या होगा गिर के कहाँ गिरा दिया ये इसी में अलवीरा का आपने रखा था, वहीं पे होगा। वो अलवीरा का है। अलवीरा हम इसको आएंगे रोशनी को ये पता था कि हम गले में पहनते हैं। पता है कि तुम पहनोगी, जो चीज पता है किसी की गले में शौक से पहनती है, अम्मी तो हमने पहन के देखा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो अब पहनना अच्छा लग रहा है।
वहाँ रियादू जन्ना में ये जानमाज लेके जाने नहीं दे रहे थे। ये मेरी भाभी ना ये सबके लिए जानेमाज लाई है और इसको इसने काबा शरीफ में जाके एक एक बार सबको जो गिफ्ट किया है अपने फैमिली में सबको ले जाके एक एक बार बिछा के नमाज़ पढ़ के आई है। मतलब ये कितना मुकद्दस है ना कि काबा शरीफ की ज़मीन को टच करके आया है। बिठा के पढ़ के तो ले पपी को बताना जिसने तुमको पानी दिया था कितना खूबसूरत था। हम आज जन्नत पानी कितने लाइन हाँ खाला बताई ना, खाला बताई ना। बहुत खूबसूरत लेके आए हैं। आप लोग जैसे देख चुके हैं ना, मेरी खाला के यहाँ मेरी भाभी आई थी ना, तो ये हम लोगों के लिए मतलब हम पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट लाई थी। और एक ही फैमिली, हम और खाला तो एक ही फैमिली, एक ही फैमिली में 2 गिफ्ट लाई थी, 2 थैले, मतलब एक हमारे यहाँ के लिए एक अम्मी के लिए। और मेरा भाई मतलब कल नाइट यस्टरडे नाइट नहीं, बिफोर यस्टरडे नाइट भी पूरी रात जगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाना मतलब जाना है। पहले 1 बजे आना था, फिर पता चला कि वो 4 बजे सुबह आएंगी, तो पूरी रात जगे। फिर वहाँ पे गया, फिर वहाँ एयरपोर्ट से लेके घर पे गया, थोड़ी देर घर पे 2-3 घंटे सोए, फिर उठना, शावर लेना, नाश्ता करना, फिर गाड़ी को देखना, जा मतलब सफाई करना, फिर निकलना। फिर गाड़ी नीचे आया तो पता चला कि रोड की खुदाई हो गई है, तो उसमें हैरान हुए। फिर 6 बजे शाम से जो गाड़ी लेके उससे निकला तो यहाँ 11:30 बजे रात को पहुँचा, और यहाँ फिर 12:30-1 बज गए। फिर 12:45 बजे तक यहाँ से वो लोग गए हैं। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जगते रह गए, क्योंकि मुस्कान की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बैठे रहने से और खाना वाना खाने से ना, तेल मसाला वाला। फिर उसमें जगते रह गए। फिर वो 1 घंटे या 1.5 घंटे सोया है। फिर सुबह उठ के वो ऑफिस चला गया अपने स्कूल, मतलब फिर वहाँ से आके और फिर उसने आके फिर प्रिंट किया है ये सबके लिए, स्पेशली जो मतलब अपने फैमिली में अपने खानदान वालों के लिए जो देना है, उसकी में सबका नाम प्रिंट आउट से निकाला है, फिर सबके यहाँ भेजा है। ये देखिए, ये मेरी अम्मी का नाम, ऐसे ही खाला का नाम, सबको गिफ्ट मतलब प्रिंट आउट निकाल के थैले में पेस्ट करके फिर सबको भेजा। सबके लिए अलग से थैला लेके आया। तो मेरी भाभी मेरी अम्मी के लिए भी खाला के घर पे दिखाऊँ, लेकिन इतनी चीज़ दिखा नहीं पाई। ये मेरी अम्मी के लिए मुसल्ला लेके आई है, नमाज वहाँ तरक्की का है, और तरक्की की चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा और ये काबा शरीफ में जाके मेरी भाभी ने वहाँ नमाज़ पढ़ा, और हर जानमाज को जो अपने घर खानदान फैमिली में देना है, मतलब 2 हमारे यहाँ और जो अपनी मम्मी के यहाँ और मेरे भाई की अम्मी के यहाँ, और जो खास लोगों को देने के लिए जो 4-5 मुसल्ला था ना, मेरा भाई मेरी भाभी उसको गई है वो काबा शरीफ में पढ़ के जानमाज को बिछा के, मतलब ये जानमाज काबा शरीफ की सरज़मीन को छू के आई है। तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ, इससे कितना अजीज़ है ये काबा शरीफ की सरज़मीन को छू के आया है मुसल्ला। तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता ही नहीं सकती कितना अजीज़ है ये। और फिर भाभी ये अम्मी और बाबू के लिए ये लेके आई है, ये स्कार्फ ओढ़ने वाला, और ये अम्मी क्या है, अम्मी कैसे ओढ़ेगी मुझे नहीं पता, ये स्ट्रेचेबल है, यहाँ से ओढ़ेगी। अम्मी ने कहा कि इसको खुलवा के इसमें लेस लगा लेंगे तो फिर इसको ओढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई भाई। ये अम्मी की तस्वीर इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत है तस्वीर मेरी अम्मी के लिए लेके आई है। मुझे लगा ये माला में इसके चक्कर में वैसे तो खुदा की कसम मैं कहा करती हूँ, मुझे कुछ भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, बस मेरी भाभी ठीक सलामत आ गई, मुझे यही बहुत है। मेरे फैमिली में, मेरे ख़ानदान में कोई बाहर जाता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरी बेस्टी के यहाँ शेबू भाई हमेशा रात में जाता है, मतलब अक्सर रात में लौटता है, तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। या मेरे अफरोज भाई कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगती है कि कहीं लेट से कोई ना आए। तो मेरी मतलब भाभी तो गई थी मतलब फ़ौरन, तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। वो लौट के आके तो मैं बहुत खुश हुई, कितना खूबसूरत। और ये सारी चीज़ें आबे जमजम और चित्र, और ये कौन सा खजूर है, कोई चीज़ मुझे नहीं पता है, कुछ चीज़ लाई, इमली और चॉकलेट, ये सब जो होते हैं। तो ये इतना सारा खजूर। और हाँ, मेरे लिए मेरी भाभी स्पेशली क्या लेके आई है, उसको पता है कि पप्पी को क्या पसंद है। और अलविरा के लिए लेके आई कंगन, बहुत खूबसूरत सा, और माला बहुत प्यारा सा। और मेरे लिए मेरी भाभी ये लाई है,
ये और एक मेरा ब्रेसलेट है प्यारा सा, वो आप लोगों ने देखा होगा, भाभी मुझे पहनाई थी। अभी ये फंस गया है, कल ये परमिला खोल देगी। परमिला को बहुत आइडिया है सब खोलने का। और ये ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा है। और सोना के लिए भी बहुत खूबसूरत सा कंगन लेके आई है। और गले का उसका तो बहुत प्यारा है। ये ब्रेसलेट का ना ये बहुत प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए ये बहुत प्यारा है, तो ये बहुत खूबसूरत है। और इसकी चैन भी बहुत खूबसूरत मेरी भाभी लेके आई है मेरे लिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि भाभी इतनी थकन और इतना दौड़ भाग वहाँ पे बार बार जाके तवाफ़ करना और सारे अरकान अदा करना, इतनी गर्मी काबा शरीफ में, वहाँ भी जाके उसको ये याद था कि गिफ्ट किसके लिए क्या लेना है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कैसे बताऊँ कि मेरी भाभी इतनी थकन में भी जाके सबकी, और सबको क्या चाहिए, किसके लिए क्या सूट करेगा, वो उसको पता था। उसको पता था कि नाजिश ये पहनती है, गले में ज़्यादा तो गले के लिए लेके आई है। और ये अलवीरा के लिए छोटे छोटे ईयररिंग्स लेके आई बहुत प्यारे से। ये अलवीरा की गले के सेट से मैच कर रहा है। कल अलवीरा आएगी तो उसका गले का सेट दिखाएंगे। और अलवीरा के कंगन बहुत खूबसूरत है। और खाला के लिए भी ऐसे कंगन, खाला के लिए भी कंगन, जानमाज और ये निदा ओढ़ने वाला और चॉकलेट, खजूर, 2-3 किस्म की इमली, जो भी पानी इतर सब कुछ लेके आएगी। सबसे स्पेशल ये है कि मेरे भाई ने सबके लिए अलग थैले पे नाम के साथ में सबका लिख दिया है। और यहाँ पर लिख दिया उम्रा तबर्रुक भी लिख दिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, उम्रा तबर्रुक, और साथ में सबका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा है, सबका नाम प्रिंट आउट करके निकाल दिया है। और मैं इत्र देख रही हूँ क्योंकि मुझे खुशबू से बहुत लगाव, खुशबू और कलर से। ये मैं अभी अपना साइड टेबल पे रख लूँगी। भाई मेरा गायब ना हो जाए। मेरी भाभी लाई है, अरब से लाई है मेरे लिए। और ये मेड इन तुर्की है। ये तो अम्मी के पढ़ेंगे इस पर नमाज, लेकिन मेड इन तुर्की कोई चीज़ होती तो मुझे बहुत पसंद आती है। मेरी खाला जब गई थी तो वो मेरे लिए स्टॉल लाई थी। वो भी मैं खाला से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे लिए कुछ लेके आए। तो खाला मेरे लिए स्टॉल लाई थी और वो मैं लेती ना, लेकिन मैंने कहा खाला मैं क्या करूँगी, किसी को दे दो, भाभी को ही दे दो। भाभी के लिए मैं परेशान थी। खाला ने कहा 2 ही स्टॉल लाई, तो एक अम्मी के लिए, मैंने कहा एक भाभी को दे दो। तो खाला ने कहा कि भाभी को ऑलरेडी मैं दूसरी गिफ्ट दे चुकी हूँ, तो तुम रख लो ये। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी, ये वाइट स्टॉल है और मतलब सिल्की भी है। खाला ने कहा ये रख लो। फिर मैंने इसको रखने लेके गई कि रख लो। खाला कह रही है, मतलब मन अजीब सा था कि मैं क्या ही करूँगी, रख लेती हूँ, चलो ठीक है। फिर मैंने उसको देखा मेड इन तुर्की। अरे भाई मेड इन तुर्की, मेरी जान है तुर्की में। तो मैंने मुझे बहुत पसंद है वहाँ के लैंग्वेजेस, वहाँ की कल्चर। लेकिन अपने यहाँ से ज़्यादा नहीं, लेकिन वैसे बहुत पसंद। अपने यहाँ के राजस्थान से ज़्यादा नहीं, मुझे अपने यहाँ के राजस्थान की डेकोरेशन बहुत पसंद है। और पंजाब की ग्रीनरी बहुत पसंद है। अपने यूपी के खाने बहुत पसंद है। और महाराष्ट्र के खाने भी पसंद है मुझे, नो डाउट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रह चुकी हूँ। और पंजाब भी बस देखती हूँ, छोले भटूरे तो मैं खुद बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ का जिस स्टेट, जिस रीजन का फूड हो, वहाँ की मतलब स्पेशलिटी अलग भी होती है। तो अपने यहाँ से ज़्यादा नहीं, मतलब अपने कंट्री के बाद अगर कहीं से लव है तो मुझे वो तुर्की से है। लेकिन मैंने ईरान में भी कुछ देखा है। ईरान के भी जो ट्रैवलर ब्लॉग होते हैं ना, उनको मैंने देखा। बीइंग ट्रैवलर, तो उसको मैंने देखा। और उसमें उसने पूरे ईरान को बहुत बारीकी से दिखाया है और समझाया है। तो मुझे ईरान भी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि ईरान की जो आर्किटेक्चर वो बिल्कुल तुर्की से मिलती हुई है। और ईरान टर्की से बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे हम लोगों का बॉर्डर नेपाल से, पाकिस्तान से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है कि बाई फुट भी जा सकते हैं, वैसे ही ईरान से टर्की बिल्कुल सटा हुआ है। तो वहाँ के आर्किटेक्ट, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, फूड वगैरह भी सिमिलर है। तो मुझे ईरान भी घूम लूँगी तो सुकून भी मिल जाता। किश आइलैंड ईरान में, वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है, मगर ऐसी नहीं जहाँ मैं जा ना सकूँ। मतलब सब लोग फैमिली के लोग वहाँ जाते हैं, पूरी फैमिली नकाब के साथ, फुल कपड़े के साथ,
बस सिंह गाना गा रहा है, उसको बैठ के सुनते रहिए, बीच के किनारे सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ऐसे ऐसे वाला है। तो देखिए चैनल का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए।